Hello students, welcome again to my YouTube channel Vilas Kotwal. As you know, I'm probationary sub inspector in J&K Police. So students, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक शुरू किया था, उसके बारे में आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं ताकि उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। बाकी जो छोटे मोटे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, हम आगे टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, हम क्वेश्चन बैंक भी लेके आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे आज हम ट्रिग्नोमेट्री के हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को लेके कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आज फिनिश कर देंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले ना हम एंगल्स को देखेंगे। यहाँ पर एंगल को डिस्क्राइब करने का तरीका बताएंगे कि एंगल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक बार एंगल ना पाई के फॉर्म में भी दिया था, वो रेडियंस की फॉर्म में हम एंगल को ना पाई में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियंस, ठीक है। तो अगर 180 पाई के बराबर है तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्या, 180 का हाफ, तो वो हो जाएगा पाई बाई 2। वैसे ही अब मैं 270 की बात करूं, 270 डिग्री क्या होगा, तो 9 इंटू 3 270 होता है, तो वैसे ही इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 3 पाई बाई 2। देखो 90 डिग्री अगर पाई बाई 2 के बराबर है तो 270 कितना होगा, 270 को हम लिख सकते हैं ना 90 इंटू 3, 9 3 से 27 होता है। वैसे ही इसको भी पाई बाई 2 इंटू 3 कर देंगे तो वो हो जाएगा 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर 180 जो है पाई के बराबर है तो 180 का डबल है तो पाई भी डबल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको काम आते रहेंगे। तो आपको ये याद रखने, मतलब 180 डिग्री लिखा हो या पाई लिखा हो, cos 180 डिग्री लिखा हो या cos पाई लिखा हो, तो इसका एक ही मतलब होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेडियंस में कन्वर्ट करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, ऐसे बड़े सारे फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, फिर cosec 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं। आज मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको ये प्लस थीटा और माइनस थीटा के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आप चुटकी भर में करेंगे। जरा एक बार देखेंगे, कैमरा शूट कर रहा है, यस इट्स गोइंग वेल, ठीक है। चलो, तो देखो स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इसको हम कार्टेशियन प्लेन से करेंगे, ठीक है, सॉल्व कार्टेशियन प्लेन से, ठीक है। आपको सारे के सारे फॉर्मूले यही बैठे बैठे याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, लेकिन इससे पहले पुरानी वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है ना। और ये सेकंड वीडियो, बस इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखो, आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन में ये कितना होता है, दिस इज 90 डिग्री, और 90 से अगर हम आगे जाए तो यहां तक हो जाएगा 180 डिग्री। ये पूरा है, ये पूरा 180 है, ठीक है ना, पूरा इतना सा नहीं, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90, 90 90 180, तो 90 प्लस 90 180 हो गया, प्लस 90 और करें तो ये हो गया 270 डिग्री, और 90 ऐड करें तो ये कंप्लीट एंगल हो गया हमारा 360 डिग्री। तो इसी को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, अभी हमने पढ़ा। इसको लिख सकते हैं पाई, इसको लिखते हैं 3 पाई बाई 2, और इसको लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। अब ये प्लस थीटा और माइनस थीटा वाले फॉर्मूले याद करने का तरीका ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें ना सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना आपने स्टूडेंट्स, ठीक है। दो चीजें मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। वो दो चीजें क्या है, इन्हीं दो चीजों के हिसाब से आप सारे के सारे फॉर्मूलाज निकाल पाएंगे, ठीक है। दो चीजें क्या देखनी है, पहले आपने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट आपको, जो क्वाड्रेंट है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो क्वाड्रेंट आपको बताएगा उसका साइन क्या होगा। आपको सब समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लेना, बस यहां बैठे रहो, टिके रहो, आपको सब का सब समझ में आएगा। एक सेकंड, माइक वर्क कर रहा है ना, यस माइक ठीक चल रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट आपको बताएगा कि साइन कौन सा आएगा, और 90 का मल्टीपल क्या मल्टीपल है, वो बताएगा आपको कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा, और इन दोनों को मिला के आपका आंसर है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं किस लिए हूं, इसीलिए तो हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये दो चीजें बस आपने ध्यान में रखनी है। अब क्वाड्रेंट की पहले बात करते हैं। क्वाड्रेंट हमारे चार होते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको सीधी सीधी एक चीज याद रखनी स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको बता दूं, यहां पे ऑल पॉजिटिव होंगे, सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सब के सब यहां पे पॉजिटिव ऑल। यहां पे साइन पॉजिटिव होगा, यहां पे कॉस पॉजिटिव होगा, यहां पे टैन। इसको याद रखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक। ध्यान से देखना, यहां पे सारे पॉजिटिव है, यहां ऑल साइन कॉस टैन, लेकिन याद रखना ऑल साइन कॉस यहां पे जा रही है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में मत चले जाना। ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पॉजिटिव कौन कौन होगा, यहां पे ऑल, यहां पे साइन, यहां पे कॉस, यहां पे टैन, बस ऐसे याद रखना आपको। और आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन
कोसेक थीटा। देखो अगर साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, इट मींस क्या है, 1 अपॉन कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव है। 1 अपॉन समथिंग अगर पॉजिटिव, देखो अगर 1 अपॉन 2 पॉजिटिव है, 1 अपॉन 2 पॉजिटिव है तो 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता 1 अपॉन 2 पॉजिटिव है तो जो नीचे है वो माइनस है। अगर ये नीचे वाला माइनस होता, अगर ये नीचे वाला माइनस होता तो ये साइन भी माइनस होता, है ना। मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है यार। अगर कोई चीज प्लस है तो उसको उल्टा माइनस थोड़ी हो सकता है। 2 का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन 2 माइनस थोड़ी हो सकता है। 3 का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन 3 माइनस थोड़ी हो सकता है। वैसे ही जहां पे साइन पॉजिटिव है वहां पे उसी के साथ क्या होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है। जहां पे कॉस पॉजिटिव है वहां पे उसका उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, और जहां पे टैन पॉजिटिव है उसका उल्टा क्या होता है, कॉट, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई है स्टूडेंट्स मैंने आपको। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ टैन पॉजिटिव है तो यहाँ पे टैन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होगा। ये आपको लग रहा होगा कि क्या स्टोरी चल रही है, लेकिन एंड में आप जब देखोगे ना, आपको ना करके भी 50 60 100 बार ने यहाँ पे बैठे बैठे याद करा दूंगा अभी मैं आपको, ठीक है। सिर्फ पेशेंस रखना, एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब ये आपको समझ में आ गया, क्वाड्रेंट की बात तो समझ में आ गई, ठीक है। 90 का मल्टीपल की क्या स्टोरी है ये भी समझते हैं, ठीक है। 90 के मल्टीपल की स्टोरी क्या है, देखो अगर 90 का मल्टीपल जो है वो इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई अगेन रिपीट, 90 इंटू इवन होगा। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बोर्ड मिसिंग था, इसमें आई होपफुली कि एंड तक सारा आ रहा होगा। सेम इज कमिंग, हाँ मैं थोड़ा देखो ये एंड में नहीं आ रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर क्या होगा, 90 का इवन मल्टीपल है, लेकिन वही अगर 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको इतने फॉर्मूले एक साथ याद रहो। और चेंज किस में होगा, अपने कॉन्जुगेट में। मतलब कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। वैसे ही सेक चेंज होगा कोसेक में, ये इसके कॉन्जुगेट होते हैं, और सेम कोसेक सेक में। टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में। बस इतनी सी स्टोरी है और 50 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे स्टूडेंट। आई अगेन रिपीट, आपको क्वेश्चन करके आपको इतना आसानी से समझ में आ जाएगा, जस्ट हैव अ वेट। क्वाड्रेंट और मल्टीपल दो चीजें देखने हैं। क्वाड्रेंट आपको बताएगा साइन क्या आएगा, और मल्टीपल आपको बताएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा। जैसे क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका उल्टा, मतलब साइन को उल्टा कोसेक होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा कॉस और उसका उल्टा सेक, ठीक है। अब याद रखना ऑल साइन कॉस टैन, तो कॉस का उल्टा यहां भी पॉजिटिव होगा, साइन है तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, टैन है तो इसका उल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये होगी क्वाड्रेंट की गेम। उसका मल्टीपल की बात होगा, 90 का अगर इवन मल्टीपल होगा तो सेम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ठीक है। अब मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको इतने मजे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या हो। ध्यान से देखना, cos 90 माइनस थीटा। सबसे पहले हमने देखना क्वाड्रेंट, ध्यान से 90 माइनस थीटा है। अब मैं ये क्वाड्रेंट यही बना देता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। cos 90 है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से एंगल क्या होता है 90, 90 में से थीटा। अब याद रखना, थीटा जो होता है, थीटा एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। cos 90, 90 है, 90 में से कुछ निकाल दिया तो वापिस आएगा या आगे आएगा, वापिस आएगा या आगे जाएगा, वापिस आएगा। 90 में से कुछ निकाल दिया मतलब वो 2 3 4 10 20 डिग्री उसमें से निकाला तो कितना बचेगा, या वो 89 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 90 से छोटा हो गया, तो 90 से छोटा होते हुए एंगल क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। क्योंकि देखो यहां से यहां तक 90 है, ठीक है, तो 90 में से कुछ निकालोगे तो कम हो जाएगा ना, वो तो कम होकर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको मैंने अभी पीछे बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब के सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इट मींस जो आपका आंसर है वो प्लस में आएगा, इतना तो पता लग गया, ठीक है। अब 90 देखो, 90 का कौन सा मल्टीपल है, 90 क्या होता है, 90 इंटू 1 इज इक्वल टू 90 होता है।
तो 1 क्या है? 1 है ऑड। ऑड का मतलब होता है ये चेंज हो जाएगा कॉस, और कॉस किस में चेंज होगा? कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्लस साइन थीटा। सिंपल, ये आपका आंसर है। अभी हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे यार, घबराने की बात नहीं है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप घबराना नहीं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसलिए, ठीक है। एक ये आया, अब एक और पार्ट लेके आते हैं, ठीक है। देखो tan 90 प्लस थीटा वाला ले आते हैं। 90 प्लस थीटा, देखो ये आ गया यहां से यहां तक 90 डिग्री। 90 डिग्री में कुछ ऐड किया है, पहले माइनस किया था तो कम हो गया था एंगल, अब क्या होगा? 90 में कुछ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन सा आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से एंगल आ गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड में देखो कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है, मतलब tan पॉजिटिव नहीं है, इट मींस आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। अब 90 का मल्टीपल देखो, दो चीजें मैंने आपको यही बताई थी। देखो पहले क्वाड्रेंट देखना है, फिर आपने देखना है मल्टीपल क्या है 90 का, ठीक है। 90 कितने सर 90 होता है? 91 सर 90 होता है। इट मींस ये ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल का मतलब है, ऑड मल्टीपल का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा चेंज होगा, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा tan में। तो ये tan है तो किसमें हो जाएगा? कॉट में, तो माइनस कॉट थीटा। ये आ गया आपका आंसर। उतारो इसको, आप अपनी कॉपी भी देखते रहना, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट एक और एंगल लेके आते हैं। अब लेके आते हैं जी साइन कॉस। ओके, कॉस 180 माइनस थीटा। फिर वही क्वाड्रेंट बनाओ, ये 90 आया, ये 180 आ गया, ये 90 है ना, 90 प्लस 90 कितना? 180। 180 में प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, तो 180 में से जब कुछ निकालेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड कैसे आया? ध्यान देखो, 180 था, यहां से 90 से आगे आया तो 90 और मतलब 180 हो गया, 180 में से कुछ निकाला तो वापस, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक ही सी पॉजिटिव होते हैं। तो ये आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। पता लग गया? माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 180 90 का कौन सा मल्टीपल है? 90 इंटू 2 इज 180, मतलब ये है इवन मल्टीपल 90 का। ये एंगल जो दिया है वो है इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये पीछे पढ़ा हमने, इवन मल्टीपल होगा तो सेम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चेंज नहीं होगा। इट मींस माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन चेंज हुआ। साइन चेंज कैसे हुआ? जब हमने इसका क्वाड्रेंट चेक किया, ठीक है स्टूडेंट्स। माइक वर्क कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस लेके आऊंगा यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने उतार दिया होगा। अरे यार ये इरेज करता हूं मैं, कोई भी अपनी मर्जी का एक और लेके आते हैं। अब लेके आते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा। ध्यान से इसको चेक करेंगे। कोसेक 180 माइनस थीटा है, फिर 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? कोसेक और साइन पॉजिटिव है। इट मींस कोसेक पॉजिटिव है, तो मतलब आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। कोसेक पॉजिटिव रहता है। पहले चीज हमने क्वाड्रेंट चेक किया, उससे हमें साइन का पता लगा। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा ही नहीं। 180 है तो 180 क्या होता है? 90 इंटू 2, तो 2 क्या है? इवन। तो इवन का मतलब है नो चेंज। नो चेंज का मतलब है ये आंसर आ जाएगा आपका कोसेक थीटा ही रहेगा। पॉजिटिव भी रहा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था, और उसके बाद चेंज नहीं हुआ क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल था। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? और क्वेश्चंस करेंगे। अरे आपको हम सितारा बना देंगे, ऐसे थोड़ी। देखो उसके बाद एक और देखो, आप एक और लेते हैं कोई, आप बड़ा एंगल लेते हैं, जैसे सेक 270 प्लस थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, ध्यान से देखो, सेक 270 प्लस थीटा। ये देखो, ये आया 90, ये आया 90, फिर आया 180, फिर आया 270। अब 270 में प्लस है या माइनस है? प्लस है, तो ये 270 से प्लस करके आगे चले जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अब 270 क्या है? 90 इंटू 3, इट मींस 3 क्या है? ऑड। ऑड का मतलब चेंज। तो चेंज कैसे होगा? सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। ये मैंने बताया ना, सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्लस कोसेक थीटा। प्लस क्यों आया? क्योंकि ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ में सेक और कॉस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा।
वीडियो ना बंद हो गया हो बीच में। यस, वीडियो इज वर्किंग। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे tan 360 माइनस थीटा, रैंडम। tan 360 माइनस थीटा क्या होता है? tan 360 माइनस थीटा क्या होगा? अब tan है 360 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट बनाया जल्दी से, ये 90, 180, 270 और ये 360 डिग्री यहां पे हो गया कंप्लीट। 90 प्लस 90 270 प्लस 90 हो गया 180 प्लस 90 270 प्लस 90 हो गया 360। अब 360 में से माइनस करना है कुछ, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आपको याद होगा, पीछे टेबल निकालो, टैन जो होता है वो क्या होता है? टैन होता है नेगेटिव, क्योंकि वहां पे कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 है, 360 क्या होता है? 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 क्या होता है? 360। तो 4 क्या है? इवन। इवन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब क्या हो गया? माइनस टैन थीटा। आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, एक और पार्ट करते हैं इसका, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा के जाऊंगा आज। एक और पार्ट करते हैं, जैसे अब आ गया आपका कॉट 270 माइनस थीटा, एक और लाया। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो, कॉट 270, अब तो आपको अच्छे से एकदम से जल्दी से होनी चाहिए। 90, 180, 270, 270 में माइनस करना है, 270 में से माइनस किया तो यहां आ गई। ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स? एक होता है कॉट, दूसरा कौन सा होता है? टैन। एक होता है कॉट और दूसरा क्या होता है? टैन। ठीक है, कॉट और टैन दोनों होते हैं। तो इट मींस इसमें क्या होता है? कॉट भी पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, इसमें आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये कॉट ही तो है। अब आया 270, 270 का मतलब है 90 इंटू 3, ये होता है 270। 3 क्या है? ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? चेंज। और आप पीछे चेक करोगे तो याद करोगे कॉट चेंज होता है टैन में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? टैन थीटा। स्टूडेंट्स ठीक है, आपको समझ में आया? आपको पक्का समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, इसलिए चलो एक करते हैं। किसका नहीं किया हमने? सेक का भी किया, कोसेक का भी किया, साइन कॉस टैन कोसेक, साइन का करते हैं। चलो साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो अब आ जाओ, फिर से शुरू हो जाओ। 90, 180, 270, 360, 360 में प्लस है या माइनस है? प्लस है, तो ये ऊपर चले जाएगा, इसमें आएगा। ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, हमने भी तो पढ़ा। इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। अब 360 क्या होता है? 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360। इट मींस 90 इंटू 4 360 होता है। इट मींस जो 4 क्या है? इवन। इवन का मतलब क्या है? नो चेंज। तो मतलब क्या आ जाएगा? ये साइन थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? पक्का? चलो अब इसकी एडवांटेज बताता हूं, एप्लीकेशन बताता हूं, एप्लीकेशन कहां काम आती है। ध्यान से देखना, अब इसकी एप्लीकेशन कहां काम आती है। देखो, मान लो आपसे किसने पूछ लिया साइन, साइन क्यों बार बार साइन क्यों? कोई अजीब सा लेते, सेक लेंगे। सेक 390 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब आप बोलोगे सर आपने तो सेक 30 की वैल्यू बताई है, 0 की वैल्यू बताई है, 60 की बताई है, 45 बताई, 90 बताई है, सेक 390 की तो वैल्यू नहीं बताई। अरे रुको बाबा, ये इसीलिए तो बताया था मैंने। हम सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक 360 प्लस 30 लिख सकते नहीं लिख सकते? अरे लिख तो लिया। अब तो ये अपने जोन वाला आ गया। 360 डिग्री है सेक, है ना? सेक 360 प्लस थीटा का मतलब 360 प्लस 30 लिखा आपने, तो ये क्या हो जाएगा? 90, 180, 270 और 360। तो 360 में प्लस कितना किया? 30। तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस किया ना, 360 में प्लस कर रहे हैं, तो ये फिर से किसमें गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। और 360 क्या है? 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360। तो 360 क्या है? इवन मल्टीपल है, तो सेम रहेगा। क्या आएगा? प्लस सेक 30 डिग्री, ये आ गया। और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? याद है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। ये आपका आंसर है। समझ में आया? याद करो टेबल। cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि sec जो है cos का उल्टा होता है ना, इसलिए इसकी वैल्यू 2/√3 आ गया। एक क्वेश्चन और ऐसा कराते हैं आपको, ध्यान से देखो। अब आ गया आपको tan 300 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब आप बोलोगे सर